तो वहीं हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 8वीं की बोर्ड परीक्षा की तैयारियां शुरू कर दी है। एनरोलमेंट के लिए आवेदन प्रक्रिया 21 नवंबर से शुरू की जाएगी और बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर जगबीर सिंह ने इंडिया न्यूज हरियाणा से खास बातचीत की। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने एक नई पहल करते हुए इस बार से 8वीं की परीक्षाएं आयोजित किए जाने का निर्णय लिया है। क्या स्ट्रेटजी है परीक्षाओं को लेकर? मिडिल की परीक्षाएं हालांकि अरसे के बाद ली जा रही हैं। विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर जगबीर सिंह जी हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। सर, क्या स्ट्रेटजी है 8वीं की परीक्षाओं को लेकर? जोर शोर से कहा गया था कि परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी, तय समय पर आयोजित की जाएंगी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड 23 नवंबर से 8वीं की एनरोलमेंट एप्लीकेशन फीस ले रहा है। उसमें सभी सरकारी और सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड से संबंधित जो विद्यालय हैं उन सबको भी कहा गया है। केवल नवोदय और केंद्रीय विद्यालय छोड़ करके शेष जिस भी बोर्ड के विद्यार्थी हरियाणा विद्यालय हरियाणा स्टेट में हैं उन सबको रजिस्ट्रेशन करने के लिए कहा गया है, क्योंकि जो अदर बोर्ड से जो विद्यार्थी अपीयर होते हैं, जो हमसे एनओसी लेते हैं, उसमें केवल वो सेकेंडरी बोर्ड हैं, केवल उनमें 9वीं से 12वीं की पढ़ाई की बात की जाती है। 8वीं तक पहले से लेकर के 8वीं तक की पढ़ाई का विषय स्टेट का है और इसलिए हरियाणा स्टेट में जो भी स्कूल है उस जो भी विद्यार्थी 8वीं पढ़ता है उसकी 8वीं की बोर्ड की परीक्षा इस वर्ष मार्च में होगी। कहीं ना कहीं विरोध के स्वर मुखरित किए गए हैं सर, कहा गया है कि विरोध किया जाएगा। ऐसे स्कूल जो है आईसीएसई बोर्ड से एफिलेटेड हो या फिर सीबीएसई बोर्ड से, उनके द्वारा कहा गया है कि परीक्षा नहीं देंगे। बोर्ड का क्या स्टैंड रहेगा पूरे मामले को लेकर? हरियाणा में जो भी विद्यार्थी 8वीं पास करेगा वही 9वीं में एडमिशन ले सकेगा, शेष अन्यथा माने जाएंगे। जिस तरह से जो शिक्षा नीति की बात कही गई थी, आरटी एक्ट की बात कही गई थी, राइट टू एजुकेशन एक्ट, उसमें कहीं ना कहीं ये था कि पहली से 8वीं तक बिना परीक्षा के बच्चों को आगे पास किया जाएगा। उसमें तरमीम, उसमें संशोधन करने के उपरांत ऐसा निर्णय लिया गया है। 2009 में आरटी एक्ट जो आया था उसमें ये कहा गया था कि भी 8वीं तक की परीक्षा नहीं ली जानी है, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई है, जो हरियाणा सरकार ने स्वीकार भी कर ली है, उसमें 3, 5, 8 के लेवल पर विद्यार्थी का एनालिसिस करने की बात कही गई है और उसी आधार पर एक पूरा रैंडम सैंपल पूरे हरियाणा का लेते हुए हम 8वीं के बोर्ड की परीक्षा ले रहे हैं। क्या माना जाए, हर हाल में परीक्षा होगी या कोई संशोधन हो सकता है परीक्षा की? जो खाका है, जो पत्र प्राप्त हुआ है कि 8वीं के विद्यार्थियों की परीक्षा ली जानी है, उसके अनुसार सबकी सरकारी स्तर पर कोई परीक्षा होगी, लेकिन सरकार स्तर पर यदि कोई अलग से निर्णय लिया जाता है उसकी जानकारी अभी नहीं है। 10वीं 12वीं से पहले ली जाएगी या 10वीं 12वीं के बाद कुछ ऐसा शेड्यूल रहेगा? वो अभी दिसंबर में स्कूल पूरी स्ट्रेंथ के साथ खुल रहे हैं तो उस अनुसार देखा जाएगा क्या होगा, लेकिन हमने 8वीं का 30% सिलेबस कम रहेगा ये पहले घोषणा कर दी है। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। बोर्ड अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर जगबीर सिंह, जिनका साफ तौर पर कहना है कि 8वीं की परीक्षा हर हाल में ली जाएगी। बोर्ड ये बात जो स्पष्ट कह चुका है कि पूरी तरह से बोर्ड तैयार भी है। एफिलिएशन के लिए जो है या एनरोलमेंट के लिए वो तिथियां मुकर्रर कर दी गई। 23 तारीख से एनरोलमेंट की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी और उसके बाद कहीं ना कहीं इस बार, क्योंकि अरसे के बाद जिस वक्त जो है विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा 8वीं की परीक्षाएं वो खत्म की गई थी हवाला दे करके, उसके बाद पहली से 8वीं तक के विद्यार्थियों को बिना परीक्षा के यानी अनिवार्य तौर पर पास किया जाता था। इस तरह का राइट टू एजुकेशन जो आया था उसमें प्रावधान भी किया गया था। लेकिन बहरहाल ये राहत की बात यूं कही जा रही है विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा भी, शिक्षा महकमे के द्वारा भी, कि पूरी तरह से विद्यार्थी जब तक सक्षम नहीं होंगे, जब तक 8वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाएंगे, बिना परीक्षा के जो है आगे कक्षा चढ़ाए जाने का कोई औचित्य नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज हरियाणा।